नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी जुड़े चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 8 अप्रैल 2026। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ लहसुन का भाव है, कैसा आज लहसुन का बाजार है, कैसी आज ग्राहकी लहसुन की आजादपुर मंडी में चलती बनती नजर आ रही है, कैसा माहौल चलता बनता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो बारिशें पीछे हुई हैं उनका कैसा असर जो है वो फिलहाल लहसुन के बाजार पर पड़ रहा है और आने वाले दिनों में कितने हद तक पड़ सकता है। फिलहाल जो जंग की खबरें आई हैं अभी तक उनका क्या असर रहा है, और अब जो अच्छी खबर लड़ाई को लेकर, ये जो युद्ध हो रहा है मिडल ईस्ट में, एक अच्छी खबर इसको लेकर के आ गई है, उसका असर जो है वो क्या पड़ने वाला है। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसका असर जो है बिल्कुल लहसुन के बाजार पे पड़ेगा। फिलहाल बाजार कितने पॉजिटिव बने हुए हैं, फिलहाल बाजारों में क्या कुछ इस समय महत्वाकांक्षाएं बनी हुई हैं, कितने परसेंट गीले माल जो है अभी है, कितने परसेंट सूखे माल अभी हैं, और जो स्टॉक किए जा रहे हैं माल उनमें क्या कुछ समीकरण बने हुए हैं गीले और सूखे मालों का। जो हमारे स्टॉक करने वाले भाई हैं वो अभी क्या चाह रहे हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ में जुड़ गए हैं प्राजी। प्राजी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल दीपक भैया। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। प्राजी, सबसे बड़ी खबर तो देखो एक ही आ रही है युद्ध को लेकर के, आपको मिली जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। सुना है कि 15 दिन के लिए जो है युद्ध बंद हो गया है। ये बहुत अच्छी खबर है, जी ताकि जो युद्ध बंद होने से थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा माहौल चेंज होगा। हमारे यहाँ का जो गरीब तबके के जो लोग हैं, वो काफ़ी लोग यहाँ से मंडी से भी और बाहर से भी, काफ़ी गैस महंगी होने की वजह से काफ़ी लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि गैस थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो अब जो है ग्राहक वापसी आएंगे, किसान भाई अपने सब, मतलब सभी देख रहे हैं जो इस वीडियो को, तो सबको ही पता है जो हो रहा है, तो मार्केट में हो ही रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और प्राजी, हमने देखा बहुत सारे पल्लेदार भाई यहाँ से कूच कर गए। 300-400 रुपए का गैस का एक सिलेंडर, बिल्कुल 1 किलो बिल्कुल, का। बहुत बहुत बंदे यहाँ से चले गए हैं। हाँ, तो अब एक मान लीजिए एक व्यक्ति है, पल्लेदार है, 4 8 7 800 रुपए कमाता है मान लो, हाँ जी, हाँ जी। 400 रुपए की वो 1 किलो गैस गैस भरवाएगा, और कैसे गुजारा करेगा? वो कहता बिल्कुल। है भाई मैं चले जाता हूँ, अपने परिवार के साथ तो रहूंगा, हाँ जो बिल्कुल जमा पूंजी है वो तो सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक अच्छी, आपने बिल्कुल सही कहा, एक अच्छी खबर जो है ये इसको लेकर के आ गई है। लेकिन दूसरी खबर एक जो है ना वो थोड़ी दुखी करती है, वो ये है कि बारिश ने, ओलावृष्टि ने जो है हाँ, ना वो लहसुन की क्वालिटी पे अभी जो असर डाला है, आगे क्या असर पड़ता नजर आ रहा है जी? देखो जी, जो ये बारिशें हो रही हैं थोड़ी सी नुकसानदायक तो है ही हैं। देखो, मक्का की फसल खराब हो रही है, हमारे गेहूं। लहसुन में इसका फर्क पड़ रहा है, तो यही है। तो अभी तक जो माहौल मंडी में बना हुआ है यही है कि अभी बाजार जो है पॉजिटिव है यहाँ पे। मतलब बिल्कुल ठीक ठाक बाजार है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी जो बढ़िया मालों की जो डिमांड है वो तो है ही है, क्योंकि यहाँ से एमपी के अंदर हमारे का जो रामपुर का जो कार्डर बोला है, वो काफ़ी माल बीज के लिए यहाँ से जा रहा है। जी तो मार्केट में इस चीज़ का भी असर पड़ता है। फिर थोड़े से ग्राहक जो है, इधर आम चालू हो गया, खरबूजा चालू हो गया, तोरी भिंडी चालू हो गई है, तो आधे ग्राहक थोड़े से उस साइड में चले गए, तो उससे थोड़ा सा जो है बिक्री का मार्केट में थोड़ा सा असर आया हुआ है। ओपरा जी, एक चीज और बताऊं, देखो मैं बताऊं, उस तरफ इस समय ग्राहक कम हो गया है। उसका हाँ कारण खाली पल्लेदार भाई कम नहीं हुए। मैंने क्या कहा, आपने भी यही बोला कि अभी हमारे जैसे ट्रेड से आलू है, प्याज है, लहसुन है, या फिर आजादपुर मंडी में जो ज्यादातर जो तबका खरीदने के लिए आता है ना, हाँ हाँ वो हाँ, गरीब है, जो इसी से अपना काम चलाता है, घर इसी चलाता से है। बिल्कुल। अब जब उनके यहाँ गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, खाना बनाने की दिक्कतें होने लगी, तो वो भी निकल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो इसी वजह से इस समय ग्राहक कम है। लेकिन अब ये जैसे खबर आई है 15 दिन युद्ध रुकेगा, तो संकेत है कि भाई आगे रुक सकता है, तो कहीं आगे ना रुक कहीं फिर सकता है। दोबारा से वो वापसी भी कर सकते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल भी एक अच्छी बात है। और जब वापसी होगी तो फिर चमक आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल हम बिल्कुल। कहते हैं कि एक एक कट्टा लेने वाला ग्राहक भी उतना ही कीमती है जितना 10 लेने वाला है। बिल्कुल सही क्योंकि बात। आज वो एक लेके जा रहा है, कल उसको मुनाफा होगा, हो सकता है वो 2 लेके जाए, बिल्कुल जी 4 बिल्कुल। लेके जाए। तो हम एक कट्टे वाले को भी ये मानते हैं कि वो भी वापिस आना चाहिए। बिल्कुल जी, आएगा, जरूर आएगा, जी। पक्का आएगा, और क्योंकि जो लगेगा कि हाँ भी अब माहौल ठीक हो गया, तो वो जरूर आएगा। अब वही चीज है कि अब आना चाहिए भी, क्योंकि बिल्कुल। अब ये समय है, इस समय लहसुन का भाव अच्छा है। जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं सूखे मालों को स्टॉक कर रहे हैं, अभी गीले मालों में रुक रहे हैं। क्या कहते हो प्राजी? हाँ नहीं, गीले मालों में तो कभी स्टॉक नहीं करना चाहिए। गीले माल तो देखो नुकसान ही करते हैं। गीले माल आप लेके रख दो, अभी 1 घंटे में तो 1 किलो वजन घट जाता है। घट उसके जाता बाद उसको माल को अगर स्टॉक करोगे तो माल जो है साथ नहीं देता है, माल में कालापन आ जाता है, माल खराब हो जाता है। तो जितना भी अगर आपने स्टॉक करना है तो सूखे माल का स्टॉक करो। और बल्कि ज्यादातर तो बरसातों के बाद जो, मतलब मई जून जुलाई अगस्त के अंदर जो है वो टाइम होता है स्टॉक करने का, वो भी टाइम है। लेकिन इस हिसाब जो खबरें मिल रही हैं, जिस हिसाब से रामपुर के माल जो बीच में जा रहे हैं एमपी के अंदर, तो उस हिसाब से काफी उलट फेर जो हो सकता है बाजार के अंदर।
तो उसके हिसाब से जो है अब आपको जो है जिन लोगों ने क्षमता है वो स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन गीले माल स्टॉक ना करें, गीले माल से नुकसान ज्यादा हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं दर्शक जो हमारे हैं ना, वो हमारा भी चैनल देखते हैं, औरों का भी देखते हैं, तो ओवरऑल पता है जानकारी क्या मिल रही है हम्म। चैनल के माध्यम से, विश्लेषकों के माध्यम से, कि इस समय जो जैसे जो बारिश हुई है उसका 30-40% क्वालिटी पे असर हाँ पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अब पड़ेगा। वो असर आगे जाकर के नजर आएगा। हाँ जी हाँ तो जी। अभी जो भाव है ना, भले ही अभी माल गीले हैं, लेकिन अभी जो भाव है, अगर उसमें उनको सूखे माल मिल जाते हैं या किसी तरह से बढ़िया स्टॉक वो कर लेते हैं, तो आगे उनको भाव मिलने के चांस भाव हैं। चुनने के अगर चांस वो पूरे हैं। जून जुलाई में कोशिश करते हैं स्टॉक करने हाँ की, जी हाँ जी। तो फिर उनको उस भाव में स्टॉक नहीं कर पाएंगे, फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी बात है। ये चीज क्योंकि है। ये ना अभी जो क्या इस टाइम क्या है कि देखो अभी गर्मी पड़ेगी और बरसातें भी चल रही हैं, तो फिर थोड़ा सा स्टॉक में दिक्कत आती है। तो गीले हाँ माल ना करें, सूखे जी, माल स्टॉक करें, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। तो प्राजी आज ये बताओ, पहले तो अपनी मंडी में गीले माल कितने प्रतिशत? है। गीले माल देखो अभी एटा से माल चालू हो गया, कल एक गाड़ी एटा से आई थी और वो भी अभी माल गीले हैं। किसानों के माल भी थोड़े थोड़े गीले आ रहे हैं, तो बिल्कुल सूखे माल नहीं है। इस टाइम अगर माल सूखा है तो थोड़ा बहुत एमपी का बिल्कुल सूख गया है। और छिपक रोड के जो माल हैं अभी उनमें तो भी थोड़ी थोड़ी नमी है, रुकने को 4-5 दिन हफ्ता वो रुक जाते हैं, पर थोड़ा सा कालेपन की शिकायत आ जाती है। तो मालों में मतलब अभी मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा सूखापन आया है, लेकिन फिर भी हमारी मंडी में जो माल पड़े हैं, अब ये मान लो बिक्री नहीं होती है, माल रुक जाते हैं, तो उसकी वजह से मालों में कालापन आता है। और जब मालों में कालापन कार्बन आ आएगा जाता तो है, फिर वो रेट को खराब डाउन करते कर हैं, देते हैं, सही रेट बात। डाउन होता है। कार्बन। अभी हमारी मंडी में क्या है कि इस टाइम जो रेट हमारा बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल स्टेबल है। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक चल रहा है माहौल। जो बढ़िया काटर गोला जो आ रहे हैं बीज टाइप, वो 110-115 रुपए के बिक रहे हैं। और बाकी जो एवरेज माल है वो यहाँ पे मंडी में हमारी 30 से लेके 60-70 रुपए की बिक्री मार्केट में ज्यादा है। जी, अगर इलाकों के हिसाब से बात करें तो प्राजी जैसे देखो छिपा आज के जो माल है। आज मंडी में करीब 32 गाड़ी आमदनी है। हाँ। तो 32 गाड़ी में देखो 5 गाड़ी तो एमपी है। एमपी की वो 5 गाड़ी है जो सब कली वाले माल आ रहे हैं, बढ़िया माल नहीं आ रहे क्योंकि पड़ते ही नहीं आते पहली बात तो। और दूसरा छिपावड़ोद की 7 गाड़ी है। छिपावड़ोद के अंदर भी वही लसन जो बढ़िया होती है उसका बाजार 110, 115, 120 रुपए। कोई कोई बॉक्स क्वालिटी आ जाए तो 130 रुपए बिकता है। और बाकी जो एवरेज माल जवा बनाने वाले जो नीचे बिहारी लोग हैं जो जवा बनाते हैं, वो माल यहाँ पे खरीद रहे हैं 40-50 से लेके 70-80 रुपए तक उनकी खरीद हो रही है। उसके अलावा रामपुर का माल है। रामपुर का माल आप समझो 40-45 रुपए से लेके और 110 रुपए तक बढ़िया माल में आ जाता है। कितनी गाड़ी रामपुर की जी? रामपुर की आज 14 गाड़ी है। अच्छा, और किसानों 26 की तो ये 2 हो गई, गाड़ी है। 14 और 12 26 हो गई। हाँ, और 14 गाड़ी दो है अपनी, सॉरी 2 गाड़ी है किसानों की 28, और 4 गाड़ी करनाल की। 32, तो 32 गाड़ी इस तरह 32 से। गाड़ी है। तो किसानों का माल भी यही भाव बिक रहा है यहाँ पे, आप समझो 30 रुपए से लेके और 70 रुपए तक। अगर क्वालिटी अच्छी आ जाए तो 70 रुपए। एवरेज माल उनका भी 50-55-60 ही बिकता है मार्केट में। और करनाल के लहसन भी अगर कोई बहुत बढ़िया लाट आ जाए एक्स्ट्रा क्वालिटी, तो उसका बाजार 10 या 100 रुपए से लेके 110 रुपए तक है। और एवरेज माल जो मंडी के अंदर वो बिक रहे हैं 40-50 से लेके और 80-85-90 रुपए की रेंज के करनाल के लहसन भी बिक रहे हैं। अच्छा, गिन्नौर वाले तो मेरे ख्याल से सारे गीले आ रहे होंगे। नहीं, कुछ माल सूखे भी किसान जो है ना कुछ सुखा के भी लेके आ रहे हैं। परसों में भाई गाड़ी आई थी, बहुत बढ़िया गाड़ी थी। थोड़ा सा उसमें पर्दा कम था माल के अंदर, खेदा टाइप था, लेकिन वो माल बिल्कुल सूखा था। तो ग्राहक जो है ना बहुत खुश हो गया और आराम से लेके गया। मतलब उस माल को बेचने में हमें दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छा माल था। और प्राजी जो करनाल के माल हैं ये कितने गीले सूखे? करनाल के माल भी अभी देखो थोड़े थोड़े 50-50 है। ज्यादा ज्यादा गीले तो नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी नमी तो इनमें आ ही है। यानी 20% मान लें, हाँ हाँ 80% सूखे, हाँ जी हाँ जी 75 से 80। हाँ जी हाँ जी। और जी छीपा वाले जो हैं वो भी ऐसे ही है सेम। वो भी सेम ही है। यानी करनाल, छीपा, रामपुर, गिन्नौर, रामपुर भी ऐसी ही है जी। हाँ, रामपुर भी ऐसी है। और एमपी से तो आपने बोला कली आ रही है। वो बिल्कुल हाँ, कली वाले माल आ रहे हैं, वो बिल्कुल माल सूख गए हैं एमपी के। जी, तो क्या लगता है ये जितनी भी जगहों से माल आ रहे हैं प्राजी, आने वाले 15 दिन में कुछ मालों में सुखाई आएगी? बिल्कुल आएगी। 15 दिन में तो बहुत ही फर्क पड़ेगा। देखो अगर ये बरसातें ना हो और धूप अच्छी निकले तो माल करीब सारे सूख जाएंगे, और सूख भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और थोड़ी सी ये बरसात जो आ रही है, थोड़ी सी ये परेशानी हो रही है, लेकिन आने वाले टाइम समय में जो भी है ये भी ठीक हो जाएगा। जी, तो प्राजी ग्राहकी कैसी है आज? ग्राहकी ठीक है, मैंने बताया ना ग्राहकी ठीक ठीक है। बिल्कुल बढ़िया है। देखो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ग्राहकी नहीं भी है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। ग्राहकी है भी आपने है। कहा ना पॉजिटिव है बाजार हाँ तो बिल्कुल पॉजिटिव है और ग्राहकी है। मतलब बाकी मैंने बताया ना कुछ आधे ग्राहक कुछ एक खीरा तोरी ककड़ी वगैरह खरबूजा ये बेच रहे दाएं हैं, बाएं चलेगा। और उसकी वजह से बाकी जो ग्राहक है तो मार्केट में कम रेट की मार्केट में थोड़ी सी बिक्री ज्यादा है। अच्छी क्वालिटी अपनी जगह बिकती है, हल्के माल अपनी जगह बिकती है, तो दोनों तरह के माल बिक रहे हैं। बिक्री ठीक ठाक है मंडी के अंदर। अच्छा प्राजी, जो 28 गाड़ी है, 32 गाड़ी, इनको कैसा मानते हैं आवक के तौर पे? अब कोई ज्यादा खास नहीं है क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियां तो आ नहीं रही है। छोटी अब छोटी जो है। रामबाग की छोटी छोटी गाड़ियां, कितनी गाड़ी, किसी में अच्छा। 100 कट्टा है, किसी में 125 कट्टा है, जी किसी में प्राजी। 80 कट्टा है। करनाल की गाड़ी कितनी आ रही है, 80 कट्टे, 100 कट्टे, 80 कट्टे, 100 कट्टे। तो ये
बड़ी गाड़ियां नहीं है, कोई आवक ज्यादा नहीं है हमारी मंडी के तो प्राजी जैसे 32 गाड़ी हैं, इन 32 गाड़ी में छोटी कितनी होंगी ये बताओ टोटल आपके हिसाब से। अंदर। 32 गाड़ी करनाल वाली में सारी समझ छोटी लो ना, होगी। जो छिपा की बड़ी गाड़ी होंगी हाँ वो 3-4 गाड़ी जो छिपा की बड़ी वो होंगी, बड़ी बाकी उसके होगी, अलावा सारी गाड़ी छोटी है। सारी छोटी है। रामपुर की भी छोटी है, करनाल की भी छोटी है, किसानों की भी 100-125 किलो की गाड़ी है, तो सब छोटी गाड़ी है। मैं ये मान लूं कि 28 गाड़ियां छोटी हैं। हाँ हाँ, बल्कि 25 गाड़ी छोटी मान लो, बाकी 25 बाकी बड़ी मान बाकी बड़ी मान लो। लो। भाई 7 गाड़ी बड़ी मान लो, हाँ जी। 25 गाड़ी छोटी मान लो। तो 25 गाड़ी की अगर हम गाड़ी बनाए बड़ी, 25 गाड़ी की अगर हम गाड़ी बनाए तो लगभग कितने कितनी भाई गाड़ी बनेगी। 2500 कट्टा हो गया, 2500 चार का मतलब छोटी हो गया गाड़ी, 3 चार हाँ छोटी हाँ, गाड़ी की एक बड़ी गाड़ी बन जाएगी। 300-350 कट्टे की मान के हाँ तो चलो। 4 की लगा लेते हैं एक हाँ बड़ी गाड़ी। हाँ तो 5 चौक 20, पांच 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 गाड़ी बड़ी बनेगी। हाँ 5 और 7, 7 5 12 ही गाड़ी हैं यानी हाँ कि हाँ, 12 बड़ी। गाड़ी समझ लो, ये इतना सीधा ही हम माल मान है मंडी के सकते अंदर। जी। और हमारी मंडी बैलेंस भी है 7-8 हजार कट्टा, क्योंकि काफी हल्के माल ही पड़े हैं, और बढ़िया माल तो मंडी में बहुत कम है, तो बढ़िया माल आते हैं और आते आते बिक जाते हैं, तो हल्के माल मंडी में ज्यादा पड़े हुए हैं। तो प्राजी चलते चलते संकेत क्या दोगे, क्या संकेत आपको मिल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, अपनी प्रेडिक्शन दो। और यही कहेंगे जी, बाजार बिल्कुल ठीक है, तो आगे भी बाजार ठीक ही रहेगा। और जिन्होंने स्टॉक करना है वो गीले माल ना स्टॉक करें, और सूखे माल स्टॉक करें। स्टॉक करने का टाइम भी है, आगे चांस भी मिलेगा और अच्छा मिलेगा। अगर ये जो खुशखबरी वाली बात है, युद्ध बिल्कुल रुक जाएगा, तो हमारा काम का जो व्यापार जो है बढ़ने लग जाएगा, अच्छा काम होने लग और जाएगा। अगर एक्सपोर्ट भी हो गया तो सोने हाँ, पे अगर सुहागा हो एक्सपोर्ट जाएगा। भी हो गया तो हम जो चाहते हैं एक्सपोर्ट हो जाए, एक्सपोर्ट हो जाएगा तो हमारे लसन मालों में थोड़ी सी और जान आ जान आ जाएगी, जाएगी। ऊर्जा आ जाएगी, जान आ जाएगी। तो कुल मिला के सारी चीजें ठीक है। राजी बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार मार्गदर्शन आपका मिलता है, हमारे दर्शक बड़ा प्यार आपको देते हैं। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। हाँ जी, फर्म हमारी है जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A 273, दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 98-186-33-352। अच्छा प्राजी, अपने चैनल के माध्यम से कितना प्यार मिलता है ये बताओ। बहुत प्यार मिलता है जी, मैं उन सभी भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे चैनल को इतना प्यार देते हैं, और सम्मान देते हैं और सत्कार देते हैं। और इन दीपक भैया की इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत अच्छी आपको रिपोर्ट मिलेगी। ये मैं नहीं कहता कि मेरी, पूरी मंडी में जितने भी हम इनकी ये वीडियो बनाते हैं सबकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है। सभी जितनी भी आड़ती भाई हैं इस मंडी के अंदर सारे बहुत अच्छी है, सबकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है जी। राजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, और आप भी स्वस्थ रहे, परिवार पे हमेशा कृपा बनी रहे बाबा की। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं जी, ये इनका पैम्पलेट है जी। ये देखिए, ये अनुग्रह भैया हैं जी, है ना। और ये आकाश भैया है। किसी को भी कॉल कीजिएगा, एवरी टाइम सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। प्राजी से भी मिलने आप आ सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान है, आपको मिलके बहुत अच्छा लगेगा, दिल आपका प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि सारी चीजें व्यापार ही नहीं होती, कुछ चीजें व्यवहार भी होते हैं। और देखो, व्यवहार और व्यापार दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में जो है, दोनों ही हमारे लिए जीवन में बहुत जरूरी है। तो आप प्राजी का व्यवहार अभी आके देखिएगा, जब इनसे मिलेंगे तो आपको व्यवहार और व्यापार दोनों ही बढ़िया मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। ये क्या प्राजी ये देखो देखो, हमारे प्राजी थोड़े से देखिए खुश रहते हैं। देखिए लहसुन में फोटो दिखा रहे हैं अपनी, ठीक है ठीक है। और देखिए बिल्कुल जरूरी भी है। आप देखिए, जो किसान हैं, जो लहसुन को उगाते हैं, उनका घर परिवार सब कुछ उससे चलता है। और ये किसान से जुड़े हैं, लहसुन से जुड़े हैं, तो लहसुन में फोटो लगाई, बहुत अच्छी बात है। तो इससे पता चलता है कि उनको कितना जो है लगाव है इस व्यापार से। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, नमस्कार।